देखिए, अपने आप में परेशान दूसरों को भी परेशान करते घूमता है या घूमते हैं। तो ये आपको समझना है कि अपने आप में परेशान कौन है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे ये मिसाल दे के समझाना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे समाज में एक बुनियादी यानी कि तकरीबन एक 90% लोग इसी तरह घूमते हैं। तो आपको बचना है इन लोगों से। देखिए, आम ज़बान में जो शहर में जो अल्फाज हैं, शहर में अल्फाज तकरीबन इम्पॉर्टेंट अल्फाज घूमते हैं, लेकिन लोग उसको बयान नहीं करते। जैसे कि मिसाल के तौर पे पनौती। पनौती बोलते हैं ऐसे शख्स को जो खुद भी अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और दूसरों का भी वक्त साथ में बर्बाद कर रहा है। तो भी ये भी एक किस्म का क्राइम है। और जैसा कि जो खुद भी अपना पैसा बर्बाद कर रहा है और दूसरों का पैसा भी बर्बाद कर रहा है, जो खुद भी अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, दूसरों की भी जवानी बर्बाद कर रहा है, जो खुद अपना नॉलेज बर्बाद कर रहा है, दूसरों का नॉलेज भी बर्बाद कर रहा है, जो खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, दूसरों की भी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो इसकी मिसाल मैं ऐसे बताऊं, देखिए, जैसे कि एक ज़मीन है, एक घर है, और वो घर का मालिक नहीं है। वो घर का मालिक नहीं है, लेकिन लोगों को वो अपने आप को उस घर का मालिक बताता है। वो अपने आप को क्या करता है? कहता है कि मैं इस घर का मालिक हूँ, जबकि वो नहीं है। तो जब वो मालिक नहीं है उस घर का, और वो फिर अपने आप को मालिक बताता है, तो तकरीबन उसकी पूरी ज़िंदगी उसको झूठ बोलनी पड़ेगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये घर बना कैसे है, किस तरह बना है। अब लोग आएंगे, पूछेंगे कि भाई ये घर का वो पिलर के बारे में बताइए, ये पिलर के बारे में बताइए, तो वो बता ही नहीं सकता वो। तो तो यहाँ पर एक कंक्लूजन मिलता ये है कि ये खुद अपने आप में परेशान है कि भाई मैं अब ये घर तो मैंने बनाया नहीं है, और ये घर तो मेरा है भी नहीं है, और मैं अब ये घर, इस घर को बताना है कि ये मेरा घर है, तो अब मैं इसे कैसे बताऊं बोल के ये अपने आप में परेशान है। अब ऊपर से अगर कोई आ जाए ये बात करने के लिए कि भाई देखिए वहाँ पर पानी निकल रहा है, तो उसे तो पता ही नहीं है ना, तो क्योंकि घर तो उसका है ही नहीं। अगर उसने ये बोल दिया होता कि देखिए भाई ये घर मेरा नहीं है, मैं यहाँ पर रहता हूँ, और ये मेरे बाप दादा ने बनाया है घर, तो मुझे भी रिसर्च करनी होगी, देखना होगा पानी कहाँ से आ रहा है, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, दोनों मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब क्योंकि अब ये भी मैंने कि अपने आप में परेशान जो है, अब परेशान हो जाता है, फिर दूसरों को भी परेशान करता है, कहता है कि भैया अरे आपको पता नहीं है पानी कहाँ से आया, किधर से आया। तो इस तरह की बातें होती है। तो ये हमारी समाज में बहुत ये होता है। तो आपको ये समझना है, अगर इसको समझना है तो आपको भगवत गीता, वेदा, पुराना, उपनिषद, और बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, कुरान और हदीस, यानी कि इन सारी किताबों की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस किताब पर ज़्यादा यकीन है तुम्हारा, जिसी किताब पर भी, तो वो किताब आप पढ़िए पहले। उसके बाद अगर टाइम मिले तो दूसरी किताब पढ़िए, ये समझने के लिए कि भैया मैं कहीं अपने आप में तो परेशान नहीं हूँ। हाँ, मैं कहीं अपने आप में तो परेशान शख्स नहीं हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो इसको पनौती कहते हैं, आम ज़बान में क्या कहते हैं, इसको पनौती कहते हैं, और मज़हबी ज़बान में इसी को काफिर कहते हैं, और इसी को मुनाफिक कहते हैं, और इसी को एक दक्कनी ज़बान में इसी को दलिंदर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? दलिंदर। तो इसका लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है, तो मैं इसका लेक्चर की पूरी एक सीरीज़ तैयार करने की मतलब करूँगा। तो आप हमें फॉलो कीजिए और समझिए, कहीं कहीं तो आप इसमें शामिल नहीं है जो अपने आप में परेशान है। अल्लाहुम्मा सल्ली